इस वीडियो को आखिरी तक देखो बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो। अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि पॉल्यूशन से खुद को एक्सपोज करने पे उनकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी जिससे उनकी बॉडी इस पॉल्यूशन से फाइट कर लेगी, बट ऐसा नहीं है। इन रियलिटी ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को इम्पेयर करते हैं, आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस दे सकते हैं जिसमें आपकी जो बॉडी होती है, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके हेल्दी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को अटैक करने लग जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, PM10 एंड PM2.5। PM10 जो होता है उसका जो डायमीटर है वो 10 माइक्रॉन्स के अराउंड होता है, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में जाता है जब आप सांस लेते हैं, जिससे आपको एस्थमा हो सकता है और भी अदर रेस्पिरेटरी और हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कंसर्निंग है PM2.5, क्योंकि इसका जो साइज है वो 2.5 माइक्रॉन्स के अराउंड होता है, जो कि ईजिली आपके एल्वियोलर वॉल्स को पेनिट्रेट कर सकता है। ये जो एल्वियोलर वॉल्स हैं ये आपके जो लंग्स में मौजूद एल्वियोलस हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। इनका काम बेसिकली, एल्वियोलस का काम ये होता है कि आपके बॉडी में जो गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और बाकी गैसेस का, वो इसके थ्रू होता है जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। आपके ब्लड स्ट्रीम में जो भी ऑक्सीजन जाएगा वो इसके थ्रू जाएगा, और जब आप पॉल्यूटेंट्स को इनहेल करते हैं तो वो भी आपके ब्लड स्ट्रीम में इसके थ्रू जा सकते हैं अगर उन पॉल्यूटेंट्स ने एल्वियोलर वॉल्स को क्रॉस कर लिया है। अब ये जो PM10 और 2.5 है बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, यानी हैवी मेटल्स होते हैं। इसमें आयरन, जिंक, लेड और कैडमियम जैसे मेटल्स होते हैं। ये कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है जो आपकी बॉडी में जाकर एंटीबॉडीज बनाएगा और आप फिर पॉल्यूशन से फाइट कर लेंगे। ये एक्चुअली एक बार आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो फिर उससे बाहर नहीं निकलते हैं। ये आपके अलग अलग पार्ट्स में, जैसे लंग्स हो गए या फिर आपके हार्ट के आसपास आर्टरीज में और ब्रेन वगैरह में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में कैंसर और हार्ट स्ट्रोक और बहुत सारी इस तरह की बीमारियां दे सकते हैं। WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो PM2.5 का एनुअल एवरेज है वो 5 to 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के अराउंड होना चाहिए। फिलहाल दिल्ली में ये 182 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के अराउंड चल रहा है। जो रियल डेटा है वो इससे ज़्यादा ही होगा। चाइना में कभी ये 700-800 माइक्रोग्राम के अराउंड हुआ करता था, बट चाइना ने इसको कैसे टैकल किया ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप ये समझिए कि आप N95 मास्क हमेशा यूज़ कीजिए, उसको हमेशा कैरी कीजिए, क्योंकि आपके जो नॉर्मल कपड़े और जो सर्जिकल मास्क हैं वो इसको टैकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतने छोटे माइक्रॉन्स के पार्टिकल्स को, पॉल्यूटेंट्स को पेनिट्रेट करने से नहीं रोक पाते हैं। बट N95 का जो फाइबर है वो 3 माइक्रॉन्स तक के पॉल्यूटेंट्स को रोक लेता है। तो ऑलवेज कैरी वन। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सेव कीजिए और फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।